देश की कोयला राजधानी धनबाद, कोयले से लिखी है इसकी पहचान, है शहादत और जज्बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम पंडाल भ्रमण, जिसमें हम आज आ पहुंचे हैं धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित दुर्गा मंडप में। और हम आपको बता दें कि इस बार की हाउसिंग कॉलोनी की दुर्गा पूजा पंडाल की खास थीम धनबाद के ही ऊपर है। किस तरह से धनबाद के कोयले ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। किस तरह से यहाँ पर कारीगरों ने धनबाद की जो पहचान है कोयला, उसे उकेरने की कोशिश की है। और किस तरह से जो कारीगर है दिन रात मेहनत करके तमाम जो कोयला खनिक है उनके जीवन की किस तरह से जो कार्य है, उनकी कहानी है, उसे दर्शाने की एक कोशिश की गई है। काफी सुंदर ये पंडाल देखने को मिल रहा है। और हम आपको बता दें कि महानवमी का आज का ये जो दिन है ये काफी शुभ माना जा रहा है। और आज आप देख पा रहे हैं कि पंडाल में किस तरह से लोगों की भीड़ जो है ये उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं की आस्था जो है उसका सैलाब देखने को मिल रहा है। और हम आपको बता दें कि अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफी तेज बारिश भी हुई थी, लेकिन लोगों का उत्साह जो है ये बारिश के कारण अभी भी कम नहीं हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा तादाद में जो है लोग आए हुए हैं और इस थीम बेस्ड पंडाल का लुत्फ उठाने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए किस तरह से लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ चुकी है। तो आइए हम आपको भ्रमण कराते हैं इस सुंदर से पंडाल का, क्या कुछ कहती है धनबाद की धरती और कैसे लिखी गई है कोयले से इसकी पहचान। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभी अभी जो है माँ की कृपा बारिश बनकर लोगों पर बरस रही है और किस तरह से तमाम श्रद्धालुओं में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो पंडाल के बाहर देखिए, बारिश होने के बावजूद भी लोगों की आस्था में कमी नहीं देखने को मिल रही है और तमाम श्रद्धालु ऐसे ही पंडाल का भ्रमण करने के लिए आ गए हैं। और सभी श्रद्धालु जो है लगातार बारिश होने के बावजूद भी मंदिर जो है, पंडाल जो है उसका भ्रमण कर रहे हैं और एक के बाद एक श्रद्धालु आते ही जा रहे हैं। तो ये तो है पंडाल के बाहर का नजारा। हम आपको पंडाल के अंदर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह का नजारा जो है ये पंडाल के अंदर है और क्या कुछ कारीगरी की गई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरती और बारीकियत से ये जो पंडाल है इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोयला है वो जमीन से नीचे जो है निकाला जाता है, जमीन के नीचे से। और ये जो है ट्रॉली जो है ये बनाई गई है और यहाँ पर आप देखिए कि कोयले का ढेर जो है वो बनाया गया है। और साथ ही साथ देखिए एक जेसीबी मशीन जो है वो बनाई गई है और यहाँ पर जो खनिक हैं, जो श्रमिक हैं, उन सभी को दर्शाया गया है। और हम आपको बता दें कि ये जो पंडाल है ये काफी सुंदर ढंग से और बड़ी ही बारीकियत के साथ बनाया गया है। क्योंकि धनबाद की जो धरती है ये कोयले से ही इसकी पहचान लिखी गई है। तो यहाँ के हर लोगों की जुबान पर यहाँ की जो कोयले की दास्तान है वो मुंह जबानी हर किसी को याद है और हर कोई जानता है कि किस तरह से जो कोयले का सफर है वो तय होता है, फिर चाहे वो जमीन के नीचे हो या फिर इंसान के घरों के चूल्हे तक। तो आइए हम आपको और आगे ले चलते हैं किस तरह से इस पंडाल का निर्माण किया गया है और क्या कुछ जो है विशेषता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है अलग प्रवेश द्वार है और पुरुषों के लिए अलग है। और यहीं से जो है तमाम श्रद्धालु अलग अलग जो है कतारबद्ध होकर अंदर की ओर जाएंगे। कुछ बच्चियां हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे आप लोगों को पंडाल कैसा लगा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है, सब कुछ बहुत अच्छे से सजाया गया है। धनबाद के बारे में आप क्या जानते हो और इस पंडाल से क्या पता चला आपको। इस पंडाल से हमें ये पता चला धनबाद के बारे में पता चला, धनबाद इंडिया का कोल कैपिटल और उसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। वेरी गुड, माइनिंग बहुत अच्छी जानकारी है इस बच्ची के पास। बताइए हमें क्या कुछ पता चला आपको। कैसे कोल माइनिंग होता है या क्या, किस प्रोसेस क्या है उसका, और हमारे लेबर्स कितने मेहनत से उस चीज को करते हैं। कहाँ से हैं आप। यहीं से हैं, हाउसिंग कॉलोनी से हैं। जी। काफी सुंदर ढंग से आपने बताने की कोशिश की है, यानी कि धनबाद के बच्चे को भी पता है कि किस तरह से जो है कोयला जो है वो खदानों से निकलता है और उसकी दास्तान किस तरह से उकेरी गई है इस पंडाल में। और हम अंदर की ओर आते हैं, देखिए ये गुफा नुमा जो है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है पंडाल में और ऐसा आपको लगेगा कि मानो आप कोयले के खदान में ही जो है आप एंटर कर चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ की संरचना की गई है ये काफी आप कह सकते हैं कि काबिले तारीफ है। और यहाँ का वातावरण जो है वो आपको लगेगा कि आप यहाँ के झरिया के खदानों में ही घुस गए हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है बारीकियत के साथ जो काम किया गया है वो काफी काबिले तारीफ है। और देखिए यहाँ पर जो है कोयला खनिक किस तरीके से
कोयले को निकालते हैं उसे दर्शाया गया है। हाथों में छेनी और हथौड़ा लिए हुए तमाम जो श्रमिक हैं और टोकरी लिए हुए कोयले को जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर धनबाद वासी जो हैं ये साक्षी बन रहे हैं एक ऐतिहासिक पंडाल का। और पूरे धनबाद में मुझे लगता है कि ये एकमात्र ऐसा पंडाल होगा जो धनबाद की धरती को दर्शा रहा है और साथ ही साथ धनबाद को जिससे अपनी पहचान मिली है उसे दर्शा रहा है। हम कुछ और श्रद्धालुओं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें ये जो पंडाल है ये कैसा लगा। यहाँ पर एक दीदी जी हैं, हम इनसे जानेंगे। बताइए पंडाल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? ये पंडाल जो है कोयले की जो धरती है धनबाद उसे बताया गया है यहाँ पर, घुसने के साथ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वही हम अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि देख लो यहाँ पे जो झरिया में है ना कोल माइंस वही है। तो बोले कि हाँ मम्मी जस्ट ऐसा ही। देखो बेटा यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है इनके माता पिता के द्वारा कि खदान जो है उसमें घुसने के बाद कैसा अनुभव होता है, किस तरह से कोयला निकाला जाता है। तो ये जो पहल है यहाँ के हाउसिंग कॉलोनी की कमेटी के द्वारा, ये कैसा पहल है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। इसके बारे में मेरे बच्चे लोग यूट्यूब से देख करके ही बताए थे कि हाउसिंग कॉलोनी में मतलब ये चीज बन रहा है। हाँ, अगर 1 to 10 अगर रेटिंग देना हो तो आप कितना रेटिंग देंगे इस पंडाल को? मतलब 10 में तो 10 लग ही रहा है। अभी तो फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ। अच्छा, और कहाँ घूमा आपने? अभी फर्स्ट बार यहीं पे आ रही अच्छा, ये पहला पंडाल का भ्रमण यहीं से शुरू किया है आपने? यहीं से। और कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है? अभी देखिए जब तक बारिश साथ दे। तो बिल्कुल देखिए दीदी जी का भी यही कहना है कि जब तक बारिश जो है वो नहीं होगी तब तक धनबाद वासी ऐसे ही पंडाल भ्रमण करते रहेंगे। और आपको हम बता दें कि अभी जो है बारिश ने तमाम जो लोग हैं उसका एक कह सकते हैं हम कि उनकी जो रफ्तार है वो थम चुकी है बारिश के कारण। लेकिन अब उत्साह जो है वो और बढ़ गया है, दुगना हो चुका है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक धनबाद वासी ऐसे ही पंडाल भ्रमण करते रहेंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है ये भी काफी भव्य नजर आ रही है। सुनहरे रंग में रंगी हुई माँ की जो मूर्ति है काफी अलौकिक लग रही है। और जिस तरह से माँ की मूर्त जो है वो सजाई गई है वो काफी भव्य लग रही है। और मानो ऐसा लग रहा है कि माँ को स्वर्ण के आभूषणों से ही सजाया गया है। जिस तरह से माँ की रूप जो है, माँ का रूप वो और तेज जिस तरह से झलक रहा है, तमाम श्रद्धालु भाव विभोर हो गए हैं यहाँ पर आकर। और सभी श्रद्धालु अपनी अपनी मुरादों को मांगने के लिए माँ के दर पर अपनी अपनी झोलियां फैला रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे। बताइए कैसा लगा आपको ये पंडाल? बहुत अच्छा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छा है यहाँ का। क्योंकि धनबाद जो है ये कोयले की धरती है, उसे दर्शाने का यहाँ प्रयास किया गया। ये प्रयास कितना सफल हो पाया आपके हिसाब से? बहुत हद तक अच्छा है और क्रिएटिविटी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जिस तरीके से दिखाया गया है। तो धनबाद का असलियत है, जो बाहर से भी लोग आएंगे वो भी समझ पाएंगे कि धनबाद को करीब से समझ पाएंगे यहाँ पे क्या है नहीं। मतलब पंडाल में घुसते के साथ ऐसा लगा क्या कि हम कोयले के खदान में एंटर कर रहे हैं? घुसते के साथ ही पता चला कि धनबाद का स्पेशल क्या है वो पता चल गया। सबसे पहले धनबाद का परिचय यहाँ से हो गया। जो बाहर के लोग भी आएंगे उनको भी समझ में आएगा ये चीज। और अभी बारिश जो है वो भी हो गई थी, तो उससे क्या लग रहा है, उत्साह थोड़ा कम हुआ है या ज्यादा? नहीं, बारिश से तो और उत्साह बढ़ गया कि अचानक से फिर और सारे भीड़ एक साथ उमड़ के आ गए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये दीदी जी का यही कहना है कि बारिश के कारण जो है उत्साह और बढ़ गया है। और जहाँ पर जो भी भीड़ जो है वो रुकी हुई थी वो सभी अब एकत्रित हो गई है एक जगह पर। और काफी अलौकिक दृश्य जो है ये नजर आ रहा है हाउसिंग कॉलोनी के इस पंडाल का। और मिरर मीडिया आपको लगातार धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के तमाम पंडालों का ऐसे ही भ्रमण करा रही है विजुअल माध्यम से। यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तो मिरर मीडिया के माध्यम से अपने अपने घरों के पंडाल को आप देख सकते हैं कि आपके जो घर हैं, आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह का पंडाल बना है, ताकि इस दुर्गा पूजा आप अपने घर को मिस ना करें। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। बताइए पंडाल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। और अभी बारिश हो गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या उत्साह कम हुआ है क्या बारिश को लेकर के? नहीं, उत्साह कम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आई है। अच्छा, कब निकले थे घूमने के लिए? घूमने के लिए हम लोग वही 6 बजे निकले थे। 6 बजे के आसपास में ही बारिश हुई है, तो क्या रुक गए थे? तो क्या लग रहा था कि घूम पाएंगे मेला या नहीं? मुझे तो ऐसा लगा कि बारिश अभी बंद ही नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी कंट्रोल हो गया। कहा जाता है कि बारिश के कारण जो है मतलब माँ जो है वो आशीर्वाद बरसा रही है बारिश के रूप में,
क्या कहना चाहेंगे इस पर? सच में अमृत की बदरिया जो है वो बरसी है माँ की दर बिल्कुल से? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम लोग बहुत खुश हैं। जी। तो बिल्कुल एक छोटा बच्चा जो है वो कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको ये पंडाल? I think it's very good. ओके, I know there is some of the melas that Durga is here, and all other gods are there. yes, yes. How do you like this pandal? I said it was very good. Yeah. And have you got to know about this pandal, that how coal miners work? कैसे कोल कर्मी जो है वो काम करते हैं, आपको पता चला इससे? कैसे धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया है? I know that the farmer is there, so they put some stones. Yeah, that's coal. Coal. Where are you from? I'm from Bangalore. ओके, तो बैंगलोर से आए ये छोटे से प्यारे से बच्चे ने धनबाद का इतिहास जो है वो जानने का प्रयास किया है। और इनका कहना है कि ये जो यहाँ के श्रमिक हैं वो कोई स्टोन उठा रहे हैं, तो इन्हें बताया गया कि किस तरह से जो है ये धनबाद को कोयले की धरती बताई जाती है, और उससे ये जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ये परिचित हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धनबाद के ऊपर जो थीम बनाई गई है इस पंडाल की, इसके कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं का काफी ज्यादा सैलाब देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो धनबाद वासी हैं वो अपनी जो कोयले की पहचान है धनबाद की, उससे परिचित होने का सभी को मौका मिल रहा है कि किस तरह से जमीन के अंदर से लोगों के घरों के चूल्हों तक कोयला जो है वो पहुंचता है। तो फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स और ऐसे ही पंडाल भ्रमण हम आपको यूं ही कराते रहेंगे। और पूजो ऐसे 6 से लेकर आस्चे बोशोर आबार होबे तक का सफर जो है ये हम आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी शिवानी के साथ प्रिया पांडे।